हाई कोर्ट ने जो है इसको बैन कर दिया कि अब ये मतलब बोल नहीं सकती है। दुआ ज़ारा केस पे जितना इसने कमाना था, जितना कैश करना था वो कर चुकी है। तो छोटी बहनों के साथ कोई ऐसे नहीं करता है, ठीक है। बेटी के जो माँ बाप होते हैं वैसा नहीं करते। उन्होंने अपनी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा और अभी तक वो उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आपको दुआ ज़ारा के केस से आपको बताती चलूँ कि बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उनको बैन किया है, उसके पीछे क्या वजह है और आजकल दुआ ज़ारा केस की क्या अपडेट चल रही है। हमारे साथ बुशरा भट्ट मौजूद हैं जो इस केस को शुरू से कवर करिए। इन्हीं से जानते हैं कि आजकल क्या अपडेट चल रही है और यूट्यूबर्स को बैन क्यों किया गया और वो कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, आजकल दुआ ज़ारा के केस से क्या अपडेट आ रही है? अच्छा, दुआ ज़ारा केस की अपडेट के हवाले से बात करें तो जैसे ज़हीर को जैसे ही सिंध पुलिस जो है लेके गई, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो उसकी वालदा जो मतलब पिछले 3-4 माह से मीडिया पर आने से घबरा रही थी ना, कि मतलब उनको होता था जी मीडिया पे नहीं आना। कई लोगों ने उनको इंटरव्यू करना चाहे लेकिन उन्होंने टाइम दे के तो फिर घंटों घंटों वेट करा के तो उनका होता था जी माजरत कर लेते हैं, हम मीडिया पे नहीं आना। तो जैसे ही उनके बेटे को सिंध पुलिस जो है गिरफ्तार करती है तो विद इन 48 घंटे, ठीक है, अपने पे पड़ते ही उनकी मीडिया पे आने की ख्वाहिश 48 घंटे भी उसको होते नहीं है तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही हैं उनकी वालदा। और जो एक मेन यूट्यूबर है, सबको पता होगा, ज़ुनैरा महम, वो उनका एक वकील है, ठीक है, वो साथ चल के वो इतनी बड़ी बड़ी वो कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बेटा मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई गैंग नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर गैंग नहीं है तो फिर ये जो 6 यूट्यूबर्स हैं इनको सिंध पुलिस ने क्यों बैन किया? इनको तो बैन बहुत पहले ही कर देना चाहिए था ना, जैसे ये बातें कर रहे हैं। और ज़ुनैरा की बात करें तो मतलब इतना कुछ हो गया लेकिन ये लड़की मतलब अभी भी मना नहीं हो रही। अभी भी इसका जो मतलब पहले दिन से था कि ये ज़हीर कोई गैंग नहीं है, मतलब ये पर्सपेक्टिव नहीं चेंज किया। ये आज भी उसी बेकायम है कि ज़हीर कोई गैंग नहीं है ना, जिसकी वजह से आज इसको भुगतना भी पड़ रहा है कि ये इसको सिंध पुलिस ने मतलब हाई कोर्ट ने जो है इसको बैन कर दिया कि अब ये मतलब बोल नहीं सकती है। दुआ ज़ारा केस पे जितना इसने कमाना था, जितना कैश करना था वो कर चुकी है। अब मतलब मज़ीद ये यूट्यूब पे दुआ ज़ारा को घसीट कर इसी टॉपिक को चल के अब ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकती, ना ही उतनी फेम अब ये हासिल कर सकती। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताइएगा, ये जैसे कि आपने देखा होगा ज़हीर की फैमिली ने दुआ ज़ारा की कुछ निजी तस्वीरें लीक की हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपको क्या लगता है ये इखलाकी तौर पे काम ठीक था या गलत था? मतलब ये तो किसी को भी बताएंगे तो गलत था, ठीक है। इखलाकी तौर पर ज़ुनैरा महम बरा आके कहती है कि दुआ मेरी बहन है, मैं इसको छोटी बहन समझती हूँ, इसलिए तो 24 घंटे आप देखती होंगी वो लाइव उसके साथ जा रही होती है। और दुआ ने आके किसी को ऐसे इंटरव्यू नहीं दिया जिस तरह ज़ुनैरा महम के साथ उसका इंटरव्यू हम देख रहे होते हैं। तो ज़ुनैरा महम का पहले दिन से ये था बेचारी दुआ है, मतलब मैं उसका साथ देना चाहती हूँ छोटी बहन। तो छोटी बहनों के साथ कोई ऐसे नहीं करता है, ठीक है। उसकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और जिस वो मेहदी काज़मी साहब हैं, उनकी बेटी है, उन्होंने भी देखी होंगी, को कितना दुख हुआ होगा ऐसे। और उनके ज़हन में कहीं ना कहीं तो ये होगा कि मतलब उनकी बेटी के साथ ये होने वाला है, क्योंकि वो पीछे तो हट नहीं रहे। उन्होंने मतलब पहले दिन से है कि उनको उनकी बेटी चाहिए, तो वो पहले दिन से अपने उसी फैसले पे कायम है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। मेहदी काज़मी की जुर्रत पे क्या कहना चाहेगी कि उन्होंने इतना स्टेप उठाया? अक्सर बेटी के जो माँ बाप होते हैं वैसा नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब घर से भाग गई माँ बाप तो उसी में ही हो जाते हैं कि भाई अब ख़त्म हो गई हमारी इज्जत। लेकिन मेहदी का आदमी वो बंदे थे जिनको पता था मेरी बेटी ने कुछ किया नहीं है, तो फिर लोग जाएं बाहर में, मतलब रिश्तेदार जाएं, जो बातें करते हैं उनके लिए उनकी बेटी अजीज़ थी। तो इस बात पर तो मतलब मैं क्या, पूरा पाकिस्तान उनको सलाम पेश करता है उनकी ज़रूरत पे कि उन्होंने अपनी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा और अभी तक वो उसके साथ है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनको उनका सिला मिल भी गया और मतलब मुकम्मल मिल जाएगा। और अब बताइएगा कि कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनको बैन किया गया है? अच्छा, वही यूट्यूबर्स मेन तो वही हैं, 5-6 यूट्यूबर्स हैं टोटल जिनको बैन किया गया। वही जो ज़हीर को लेके चल रहे थे, मतलब उन्होंने किसी का वो नहीं लिया कि किसी का स्टांस नहीं लिया कि कौन क्या कहता है क्या नहीं, उनका सिर्फ ज़हीर था और ज़हीर पे भी सिर्फ ज़हीर। और उन्होंने ऑब्वियस ही बात है, मतलब उनको था कि एक तरफ जहाँ इतने लोग मेहदी काज़मी की तरफ है, तो वो जब उल्टी साइड पे चलेंगे तो उन्होंने देखा किसी की बेटी की इज्जत है, क्या चीज़ है, उन्होंने बस अपने व्यूज ऐसे ही उनको था कि उल्टी जगह पे चलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कुछ हट के कर रहे हैं, चाहे लोग उनको बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, उनके लिए व्यूज मैटर करते थे। उनको व्यूज मिले भी हैं और व्यूज थोड़े नहीं, मतलब बहुत फेम कमाई है उन्होंने। लेकिन क्या करना है ऐसी फेम का, जो बिल्कुल अब ऐसे ही आगे उनको बढ़ना भी पड़ रहा है, तो ऐसी फेम का क्या करना, जब आगे अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और लेकिन ज़ुनैरा है कि वो मतलब अभी भी उसका एक ही है कि गैंग नहीं है, गैंग नहीं है। भाई गैंग हो या ना हो, वो बेटी थी उनकी, तो
हो रहा तो उसको एहसास करना चाहिए था ना। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीजित रीस को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमरा न्यूज़।